हेलो गाइस, हम देख रहे हैं केजीएफ। तो यश जो है चला गया केजीएफ में। वहाँ पे अब सब चीज़ जो है ना पहचान रहा है, हाँ, समझ रहा है कि नोटिस क्या। कर रहा है क्या हाँ, तो आगे देखते हैं। प्ले स्केच। शतरंज का खेल तो हम खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही प्यादा है। गेट पे गार्ड्स, माइनिंग पे गार्ड्स, वॉच टावर पे गार्ड्स, दीवार पे भी गार्ड्स, गरुड़ा के गार्ड्स। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हमारी बहुत सिक्योरिटी है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसे वो सफेद लाइन पार करके टावर के नीचे बने टनल के जरिए घुसकर गरुड़ा को मारना होगा। हमने उसे आधा ही मैप दिया है। कौन से वॉच टावर से घर में घुसना है ये उसे ही पता लगाना होगा। तो वो कैसे पता लगाएगा? मेंटेनेंस रूम, वहां उसे पूरी नाराजी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बिना रोक टोके कोई नहीं घुस सकता। रुक रे। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो फिर कैसे? खून के समंदर में अभी और होगा खून खराबा, अभी और बहना है लहू पानी जैसा। वहाँ बकरों के बदले 3 लोगों की बलि देंगे। यहाँ करंट जाने के बाद तो हर तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। पता नहीं, सबके हाथ में वॉकी होते हुए भी कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता। कई मुश्किलों को पार करके नाराज आकर रॉकी वहां के बारे में जानने निकला था। 20,000 गुलामों के बीच 400 गार्ड पहरा देते थे। मतलब उनके कानून भी कुछ ज्यादा ही कठोर थे। उस दिन के हादसे के बाद से रॉकी वहां के लोगों की कहानियों का हिस्सा बन गया। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि ये अंधा है, उसी दिन इसे भी दफनाना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चला कि इनमें काम करने की शक्ति नहीं है तो खत्म। रुका उतरेगा।
लोग जानवरों को पिंजरे में डालते हैं, पर यहाँ तो जानवरों ने लोगों को पिंजरे में डाल रखा है। यहाँ ना स्वर्ग है ना नरक, ना अच्छा है ना बुरा, ना ही कोई आस्था। इन सब का कारण है गरुड़ा। यहाँ भावनाओं पे मत जाओ, इनकी कोई कीमत नहीं है। जिसका दिल पत्थर का हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तौर तरीके समझ रहा हूं। नराची में बस ये दो ही लोग सीना ताने खड़े थे। ये बेवकूफ कभी नहीं समझेंगे। सफेद लाइन पार करने पर माँ बेटे दोनों को मार डाला। आज उन लोगों को राशन ही मत दे। बाकी लोगों की तो जिंदगी बद से बदतर थी। सुनो, केशव को बुलाओ। कहानी सुनाएगा तो शायद बच्चे भूख से रोना बंद कर दे। उस जगह जहां उनका भरोसा टूट चुका था, वहां एक पागल अपनी कल्पनाओं को कहानी का रूप दे रहा था। कितना सिनेमा देखा है, रोज 21 कहानी सुनाता है। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। एक जंगल की कहानी सुनाता हूँ, एक वीर की कहानी सुनाता हूँ। वीर की कहानी। उत्तर दिशा की ओर दूर एक सुंदर सा जंगल था। कोमल हृदय के वन जीवों का खुशहाल हरा चंदन वन था। तुम एक सुंदर सा प्यारा बेटा हो। ए दादी, लड़का क्यों? मुझे लड़की ही चाहिए। फिर से आशीर्वाद दो। लड़की ही होगी। हाँ, अग्नि वर्षा हुई वन गांव में। जल गया जो जीवन था। तुम्हें आज कौन सी शिफ्ट मिली है? रात की। मेरी सुबह की शिफ्ट है। रुको, मैं पूछ के आता हूँ। सुनिए, उनसे कुछ मत पूछिए, पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अग्नि का तांडव हर तरफ जंगल में। तुम्हें बेटा ही पैदा हो। क्यों? किसी ने बताया नहीं क्या ये जगह नरक है? यहाँ किसी को बेटी होती है तो खुद ही उसका गला घोट देते हैं। हे ईश्वर, लड़का ही पैदा हो, लड़का ही पैदा हो। सुंदर वन झुलस गया एक पल में। क्यों बे, सारा राशन उधर क्यों रखा है? आप खेल देखो। अब जाके राशन ले लो। गरीबों के आंसुओं से खेलने वाले राक्षस, खून पीने मांस खाने वाले नरभक्षक। मासूम जीवों का उजड़ गया जहान। स्वाभिमान की लाशें लेकर पहुंच गए शमशान। कमर टूट गई, सर झुक गए, शापित हो गई किस्मत भी। था उठ गया भरोसा तारणहार भागीरथ से, तारणहार भागीरथ से। परंतु सूत्रधार का सूत्र हर के, अहंकार का सीना चीर तांडव करने, दीनहीन के भरोसे को जिंदा करने कर्ण में लेकर आई एक महान माता। कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था जब मैं घबराया तब तो अपनाया, तेरी चुनरी साया था। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो। अब और नहीं सहा जाता बेटा।
तू जब इस दुनिया में आएगा तुझे ताकतवर बनना होगा, मेरी देखभाल करनी होगी, मुझ जैसे बेसहारा लोगों का मसीहा बनना होगा। जल्दी आजा बेटा, जल्दी आजा। डर के कांप के चांद तारे छुप गए पल्लू में जब आसमान के, तब एक ज्वाला ने ज्वालामुखी को जन्म दिया। जलती आग में बरसते बारिश जैसे, मृत्यु के घर में मृत्युंजय जैसे, दौलत के सामने प्रतिशोध की तरह, दशकंठ के सामने धनुर्धारी की तरह, अग्नि के प्रकोप को चीर कर सर्वभूत होकर परमात्मा से प्रश्न कर, बिजली की तरह टूट पड़ने वाले वीर की कथा, विधि को चुनौती देने वाले वीर की कथा। तो फिर क्या किया वो? जब तक मेरा हाथ पकड़कर चलेगा तेरे साथ चलूंगी। फिर तेरा साथ छोड़कर हिम्मत से सामना करना सिखाऊंगी। मौत को देखा पैरों की धूल की तरह। वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उड़ा दे उसको। तकदीर को ठुकराने वाले सुल्तान की तरह। चिंगारी पैर से दबा के धारदार खंजर पे चल गए। दिल में जो डर उठा उसे मार के, जिगर वालों की फौज बनकर दुश्मन पे चला गया। काल का करने विनाश महाकाल आ गया। आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, जालिमों से भी हटवा है सुल्तान। आपका गोला बन के आओ यहाँ। आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, जालिमों से भी हटवा है सुल्तान। आपका गोला बन के आओ यहाँ। अरे ये हुई ना बात, हमका विश्वास था वो जरूर आएगा। बिजली बनकर घूमे ढूंढो है सुल्तान, मौत बनकर सर पे बैठो है सुल्तान। आपका गोला बन के आओ यहाँ। बिजली बनकर घूमे ढूंढो है सुल्तान, मौत बनकर सर पे बैठो है सुल्तान। आपका गोला बन के आओ यहाँ। शमशीर
वाह जी वाह, क्या कमाल का पार्ट था। रॉकी की हिम्मत देखिए किस तरह से गोलियां चल रही थी और वो गया और वो राशन लेकर आया। वही कोई ना। भी आगे नहीं गया, इतने लोगों के अंदर अकेला ही नसर उठा के फिर रहा है। वही ना, वो जिस मसीहे का नाम ले रहे थे वो मसीहा रॉकी ही था। तो ये पार्ट देख के थोड़ा हौसला हो गया कि नहीं भाई, अब थोड़ा थोड़ा वो उन लोगों को कोई सहारा हो गया, उनका मसीहा आ गया आ कोई। गया। तो ऊपर और जो इसमें उन्होंने रॉकी की मदद दिखाई है ना, उस पे बड़ा मुझे प्यार आ रहा था, बहुत क्यूट अब असल में छोटी सी उम्र की है ना इसलिए। हाँ है भी बहुत प्यारी। तो देखते फिर आगे क्या होता है। अच्छा पार्ट था ये वाला। हाँ जी, तो भाई रॉकी ने हेल्प करनी शुरू कर दी। आगे देखते क्या होता है। अच्छा लगा लाइक करो, मिलते हैं अगले रिएक्शन में। हम बाय। बाय।